So, hello everyone, welcome to COT Physics Prep. It's me Radhesham, graduate from Hindu College, University of Delhi. तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का यूजी का जो इंफॉर्मेशन बुलेटिन है वो आ गया है यहाँ पे। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने लॉन्च कर दिया है अपना इंफॉर्मेशन बुलेटिन। तो काफी सारे स्टूडेंट्स ये जानना चाह रहे थे कि सीयूटी के बारे में, तो हमें थोड़ा बहुत जो भी आइडिया था वो लग गया, लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी का क्या इस बार का रूल रहने वाला है, क्या उनकी पॉलिसी है, तो उसके बारे में काफी स्टूडेंट्स को डाउट था। तो उनकी इन्फॉर्मेशन बुलेटिन जो है वो यहाँ पे आ गई है। तो आज की इस वीडियो में वीडियो बहुत छोटी होने वाली है, और इस वीडियो में हम बेसिकली एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को डिस्कस करेंगे डीयू का, कि डीयू में एडमिशन लेने के लिए आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो क्या होना चाहिए, और एक दो पॉइंट पे हम चर्चा करेंगे। उसके बाद आपको आगे सारे वीडियो आएंगे सब्जेक्ट स्पेसिफिक, जैसे कि अगर आप फिजिक्स ऑनर्स करना चाहते हैं तो उसका क्या क्राइटेरिया है, कितनी कौन से कॉलेज में कितनी सीट है, ये सब हम नेक्स्ट आगे सारी सीरीज आएगी कॉलेज की, उस पर हम डिस्कस करेंगे। तो देखो आज की इस वीडियो में हम ये वाला डिस्कस कर रहे हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो ये जो है वो इंफॉर्मेशन बुलेटिन है डीयू की। तो यहाँ पे सबसे पहली एक चीज आपको ये ध्यान रखनी है, इन्होंने साफ साफ लिखा है कि जो एडमिशन ऑफ टू यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली है, इट इज मैंडेटरी फॉर द कैंडिडेट टू अपीयर इन सीयूटी यूजी 2025 इन दो सब्जेक्ट इन विच ही और सी इज अपीयरिंग एंड हैज पास्ड हर क्लास 12th। तो आपको ये इस चीज का पूरा ध्यान रखना है कि 12th में आपके जो भी सब्जेक्ट थे उसी में ही आपको सीयूटी देना है। भले ही यहाँ पे एनटीए ने इस बार रूल में चेंजेस करके बोला था कि आप कोई भी सब्जेक्ट में सीयूटी दे सकते हैं, अगर आपने 12th में पढ़ा है नहीं पढ़ा है, ये वाला क्राइटेरिया एनटीए ने खत्म किया था बेसिकली, कि कोई भी सब्जेक्ट में दे सकते हैं, यहाँ पे सब्जेक्ट मैपिंग की कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। लेकिन डीयू ने साफ साफ बोल दिया है कि हमें तो वही सब्जेक्ट चाहिए जो आपकी क्लास 12th में है। तो यहाँ पे आप ये गलती मत करना, अगर आप साइंस के स्टूडेंट यानी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के स्टूडेंट हैं, तो आप अपना सीयूटी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में ही देना है। अगर आप डीयू को टारगेट कर रहे हो, अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हो, तो आपको 12th वाले सब्जेक्ट के अंदर ही अपने जो सीयूटी का एग्जाम देना है, ठीक है। अदर सब्जेक्ट मत चूज करना, आगे जाके बड़ी दिक्कत होने वाली है, ठीक है, अगर आप डीयू को टारगेट कर रहे हो। तो ये एक बिल्कुल ध्यान रखने के लिए बात थी, आपको बिल्कुल पूरा इसका ध्यान रखना है कि 12th में जो सब्जेक्ट है उन्हीं को चूज करना, अदर सब्जेक्ट मत चूज करना। उसके बाद यहाँ पे और कुछ पॉइंट है, मैं आपको बता देता हूँ। बाकी तो जो पॉइंट है वो यही है कि 12th आपकी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से होनी चाहिए। उसके बाद देखो डीयू का जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक क्राइटेरिया है वो आपका मैच करना चाहिए, सीयूटी उसी हिसाब से आपको देना है, ठीक है। तो किस सब्जेक्ट का क्या क्राइटेरिया है वो आगे सारी सीरीज आएगी वीडियो की, उसमें डेली आपको हर सब्जेक्ट का क्राइटेरिया और उसकी वो बताई जाएगी, ठीक है। बेसिकली जो मोटा मोटा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो मैं आपको इस वीडियो में आज बता ही दूंगा, ठीक है। तो कैंडिडेट ये वाला एक 6 नंबर पॉइंट है, ये वाला देख लो आप। इसमें ये लिखा है कि वही लिखा है, मतलब 12th वाले सेम सब्जेक्ट होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे काफी सारे पॉइंट उन्होंने लिखे हैं कि लाइक यूजी सीयूटी 2025 का स्कोर वैलिड रहेगा सारे एडमिशंस के लिए, ये सब ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आ जाता है स्ट्रक्चर ऑफ कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट 2025। तो सबसे पहले देखो, अगर आप डीयू में एडमिशन लेना चाहते हैं तो यहाँ पे कंपलसरी है आपके लिए कि आप एक लैंग्वेज कोर्स यहाँ पे चूज करेंगे, ठीक है। एक लैंग्वेज आपको चूज करनी ही करनी है। आप सीयूटी के साथ किसी भी उसमें पेपर देना चाह रहे हैं, ठीक है, किसी भी सब्जेक्ट और किसी भी कोर्स को टारगेट कर रहे हैं, तो यहाँ पे लैंग्वेज आपको प्रोवाइड की जा रही है। इंग्लिश है, हिंदी है, असमीज है, बंगाली है, गुजराती है, कन्नड़ा है और मलयालम है, मराठी है, उड़िया है, पंजाबी, तमिल, तेलुगु और उर्दू। ये सारी लैंग्वेज है आपको ऑप्शन में दी जा रही है। तो यहाँ पे आपका जो लिस्ट ए की जो लैंग्वेज है वो ये सारी दे रखी है। इनमें से आपको कोई भी एक लैंग्वेज चूज करनी है अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हो, ठीक है गाइस। उसके बाद उसके बाद देखो डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट, यानी कि आप जैसे कि आपके 12th में जो भी सब्जेक्ट है तो वो आपके डोमेन सब्जेक्ट आपको चूज करने हैं, ठीक है। तो डोमेन सब्जेक्ट यहाँ पे 3 चूज करने रहते हैं बेसिकली। सारे कोर्स का मोटा मोटा 3 डोमेन सब्जेक्ट रहते हैं और एक लैंग्वेज रहती है, ठीक है। तो डोमेन सब्जेक्ट में यहाँ पे 23 सब्जेक्ट दे रखे हैं, आप देख सकते हैं। अकाउंटेंसी है, एग्रीकल्चर है, एंथ्रोपोलॉजी है, बायोलॉजी, बायोलॉजिकल स्टडी, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, बिजनेस स्टडी, केमिस्ट्री, एनवायरमेंटल स्टडी, एनवायरमेंटल साइंस, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन प्रैक्टिस, इकोनॉमिक्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स, फाइन आर्ट्स, विजुअल आर्ट्स, कमर्शियल आर्ट्स, यानी कि फाइन आर्ट्स के सारे सब्जेक्ट हो गए, जियोग्राफी होगी, जियोलॉजी हो गई, फिर आपकी हिस्ट्री, होम साइंस, और फिर मास मीडिया, मास कम्युनिकेशन, नॉलेज ट्रेडिशन, मैथमेटिक और अप्लाइड मैथमेटिक हो गई, परफॉर्मिंग आर्ट यानी डांस, ड्रामा, म्यूजिक जो भी हो, ठीक है। उसके बाद आपकी फिजिकल एजुकेशन होगी, योगा, स्पोर्ट्स वगैरह हो गया, फिजिक्स केमिस्ट्री, फिजिक्स हो गई, सॉरी पॉलिटिकल साइंस हो गई, साइकोलॉजी, संस्कृत और सोशियोलॉजी, ठीक है, केमिस्ट्री पहले हो गई है। तो ये सारे आपके 23 सब्जेक्ट है डोमेन स्पेसिफिक, जो इनमें से
जो भी सब्जेक्ट आपके 12th में है वो आपको सीयूटी में भरने हैं अपने कोर्स जो भी जिसमें आप एडमिशन लेना चाह रहे हो। उसके बाद थर्ड नंबर पे आता है जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट यानी कि जीएटी। उसमें आपका जनरल नॉलेज रहेगा, करंट अफेयर्स रहेगा और जनरल मेंटल एबिलिटी। तो यहाँ पे आपका है ना मेंटल एबिलिटी हो गया, न्यूमेरिकल एबिलिटी, क्वांटिटेटिव रीजनिंग, सिंपल एप्लीकेशन टू बेसिक मैथमेटिक्स कॉन्सेप्ट, अरिथमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री और ये स्टैटिस्टिक्स और लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग। ये आपका सिलेबस टाइप का कुछ हो गया, ठीक है। तो जीएटी में बेसिकली आपकी रीजनिंग, मैथ्स वगैरह आने वाली है। अब देखो, इट इज मैंडेटरी फॉर द कैंडिडेट टू अपीयर इन सीयूटी 2025 इन दोज सब्जेक्ट इन विच ही और सी इज अपीयरिंग और पास क्लास 12। इन्होंने एक बार फिर से यहाँ पे लिख दिया कि उन्हीं सब्जेक्ट में सीयूटी देना है जिसमें आपका 12th है, ठीक है। तो ये बिल्कुल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आप डीयू को टारगेट कर रहे हो तो 12th वाले सब्जेक्ट में ही सीयूटी देना है। और इसी जानकारी को शेयर करने के लिए मैंने ये वीडियो आपके लिए बनाया था कि कहीं ऐसा ना हो आप लोग अलग अलग सब्जेक्ट फील कर दो कि आपने साइंस था, अब आपको करना पॉलिटिकल साइंस है तो आपने वहाँ पॉलिटिकल साइंस फील कर दिया सीयूटी में। ऐसा मत करना है अगर डीयू को टारगेट कर रहे हो, ठीक है। तो ये बहुत ही बड़ा और मेजर मैं चीज आपको बताना चाह रहा था। उसके बाद देखो, इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में सारी जानकारी दी गई है, कौन कौन से कोर्स है, कौन कौन सी चीजें यहाँ पे डीयू में अवेलेबल हैं। तो उन पे डिटेल वीडियो मैं धीरे धीरे करके ला रहा हूँ। बस चैनल से जुड़े रहिएगा, चैनल अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। जो भी आपके छोटे भाई बहन हो गए, जो भी आपके दोस्त है जो सीयूटी यूजी को टारगेट कर रहे हैं, उनको आप शेयर करिएगा। और और यहाँ पे देखो, प्रोग्राम स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी जो है वही है जो मैंने बता दिया है, ठीक है। 12th वाला ही होना चाहिए, 12th सब्जेक्ट मैपिंग वाला क्राइटेरिया आएगा, ठीक है। देखो, प्रोग्राम स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी एंड फॉर मैपिंग the COT subject with 12th mark sheet more than one recognized board we consider provided the candidate has passed those subject in class 10। बेसिकली आपके 12th वाले वही सब्जेक्ट रहने चाहिए जो आप सीयूटी में दे रहे हो, मतलब मैपिंग वाला क्राइटेरिया आपका आएगा डीयू में, ठीक है। तो बेसिकली बस यही था आज की इस वीडियो में। और नेक्स्ट आप जुड़े रहिएगा चैनल से। सारी डीयू से रिलेटेड जो भी जानकारी है मैं आपके साथ साझा करूंगा। और भी अदर यूनिवर्सिटीज के एंट्रेंस टेस्ट आए हुए हैं, जैसे जामिया मिलिया इस्लामिया का एंट्रेंस टेस्ट, एंट्रेंस जो है जिसमें एडमिशन के लिए आपके उनका भी प्रोस्पेक्टस जो है वो निकल चुका है, तो उसमें भी हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही सीयूटी से रिलेटेड सारी अपडेट और गाइडेंस के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। और जल्दी हम कोशिश कर रहे हैं 1-to-1 मेंटरशिप प्रोग्राम भी आपके लिए लाया जाए। तो आप हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल और इंस्टाग्राम से भी जुड़ सकते हैं। वहाँ पे अपनी क्वेरीज वगैरह जो भी आपको डाउट आ रहे हैं पूछ सकते हैं। और यूट्यूब पे आप कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं। हमारी टीम आपके साथ जल्द से जल्द कॉन्टेक्ट करेगी और आपकी सारी डाउट और क्वेरीज जो है क्लियर करने का पूरा प्रयास करेगी। धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर चैनल को शेयर कर देना आगे से आगे अपने दोस्तों के साथ। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।